सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शुभम एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल फिनगुड एसेट। सो आज की मेरी इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आपका स्वागत है। सो आज की बात करें कि मार्केट ने आज कैसा परफॉर्म किया है। तो निफ्टी 50 आज यहाँ 9.15 से यहाँ खुली 9.15 से और थोड़ी सी नीचे जाते हुए फिर मार्केट ऊपर की ओर साइडवेज मूवमेंट में बनी रह गई, एक साइड में एक रेंज में बंधी रह गई। जैसे कि हमने पिछले दिन बात भी किया था कि मार्केट ने पिछले कुछ दिनों पहले अच्छा खासा मूव दे दिया है। पिछले कुछ हफ्तों से एक हफ्ते मार्केट ने अच्छा मूव किया है, तो मार्केट का यहाँ अधिक चांसेस बनता है कि वो एक साइड में बंधी रह जाए, एक साइडवेज मूवमेंट देती रह जाए। तो वैसा ही हुआ जैसा कि मैंने पिछले दिन डिस्कस किया था एनालिसिस वीडियो में। सो वहीं हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी वही सिलसिला जारी रहा। जैसा कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक फ्लैट ओपन हुआ और थोड़ा सा नीचे जाकर और फिर वो ऊपर की ओर एक साइड में बना रह गया, एक साइडवेज मूवमेंट में बना रह गया। अगर हम इसमें ट्रेड की बात करें तो यहाँ आपको एक ट्रेड मिल सकता था। जैसा कि मैंने यहाँ एक बॉक्स बनाया है, यहाँ एक बॉक्स बनाया और इस बॉक्स के आपको टूटने का इंतज़ार करते हैं, तो यहाँ आपको एक ट्रेड मिल सकता था जो आपको दिख रहा है। अगर आप इस कैंडल पर एंट्री लेते हैं तो आपको 1, 2 और 3 कैंडल तक आपको टारगेट मिल सकता था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर। सो यहाँ बैंक निफ्टी में एक आपको एंट्री मिल सकती थी अगर आपने नोटिस किया होगा तब। सो हम आने वाले दिनों की बात कर लेते हैं। सो इसके लिए हम जाएंगे निफ्टी 50 के वन डे के चार्ट फ्रेम पर। सो ये हम आगे वन डे टाइम फ्रेम पर, मैं यहाँ ड्राइंग्स को रिमूव कर दे रहा हूँ। सो अभी भी मार्केट में वही सिलसिला जारी है। जैसे कि मैंने पिछले दिन बताया था कि यहाँ एक अच्छा खासा वेव बन रहा था, लोअर हाई देन लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, और फिर मार्केट ने यहाँ डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ ब्रेक दिया था। मैं ये पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ और मैंने कल बताया था यहाँ की मार्केट यहाँ एक अच्छा खासा मूव दे चुकी है। अब मार्केट के ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि यहाँ से ये साइडवेज में चली जाए थोड़े दिनों के लिए ये मार्केट साइडवेज में चली जाए, जो कि वैसा ही हुआ। अभी मार्केट थोड़ा नीचे आई है और अब हमारा ये जो लेवल है ये हमारे लिए क्रूसल बन जाता है। ये लेवल मैं बता दे रहा हूँ आपको, 17,870 रुपये का जो लेवल है वो हमारे लिए क्रूसल बन जाता है। इसका टूटने का इंतज़ार करना पड़ेगा हमें, तभी मार्केट ऊपर की ओर एक अच्छा ट्रेंड दे सकती है, एक अच्छा साइडवे एक अच्छा मूवमेंट दे सकती है ऊपर की तरफ। नहीं तो हमें ऐसा ही वेट करता है, क्योंकि हमारे लिए नीचे का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, नीचे बहुत ही भीड़ भाड़, बहुत ही कोलाहल है, यानी नीचे ट्रेड बन ही नहीं सकता। आपको दिख रहा होगा कितना सारा खिंच-पिच पड़ा हुआ है। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है 17,870 का, तब हमें एक ऊपर की ओर एक अच्छा मूवमेंट और मिल सकता है। तो हमें इस लेवल के ब्रेक करने का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आइए हम इसका ऑप्शन चेन देख लेते हैं निफ्टी 50 का। सो अगर हम इसमें इम्पॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ 17,800 और 17,900 पर अच्छे खासे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। अगर हम पुट राइटर्स की बात करें, जो हमारे लिए जो यहाँ में हमने देखा 17,800 17,900, ये हमारे लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा। और वही हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट के लिए आपको 17,600 आपका एक मेन सपोर्ट का काम करेगा, जिस पर हमारे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। अगर आप ध्यान से यहाँ देखें तो यहाँ कॉल राइटर्स अधिक मात्रा में बैठे हुए हैं, यानी इससे हमें पता चलता है कि ये मार्केट को ऊपर जाने से रोकेंगे अगले आने वाले कुछ दिनों। और वही हम पुट राइटर्स देखें तो वो यहाँ से स्केप करते जा रहे हैं, वो यहाँ से भागते जा रहे हैं, यानी वो और मार्केट को नीचे ले जाने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो अब आने वाले कुछ दिनों का संकेत तो यही है कि मार्केट अधिकतर टाइम बेयरिश ही होगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। आज यहाँ मार्केट भले ही नीचे रही है, आपको यहाँ चेंज नेगेटिव में दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी यानी सेलर्स हावी रहे हैं, लेकिन फिर भी बायर्स ने कोशिश की है कि मार्केट को ऊपर ही ले जाए। मार्केट कभी नीचे नहीं है, मार्केट शुरू में नीचे आई, लेकिन फिर भी वो सेलर्स हावी रहे, लेकिन फिर भी कॉल बायर्स इतने थे कि वो मार्केट को ऊपर ले गए। यानी मार्केट में अभी भी कॉल बायर्स बने हुए हैं, तो मार्केट में अभी कुछ भी हो सकता है। लेकिन चांसेस यही बनते हैं कि या तो मार्केट साइडवेज रहेगी या तो मार्केट का ट्रेंड बेयरिश रहेगा नीचे की तरफ। सो ये हो गया निफ्टी का। सो आइए हम इसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर देते हैं। इसके लिए हमें 5 मिनट का चार्ट फ्रेम पर जाना होगा। सो ये आ गया हम 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पर। सो हम इसमें लेवल्स की बात करें तो हमारा जो पहला लेवल्स होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए 17,571 का, और जो हमारा दूसरा लेवल होगा वो होगा हमारा कुछ 17,841 का। सो ये दो लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मार्केट इस नीचे 17,571 को ब्रेक करती है तो वो और नीचे जा सकती है। जो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो हमारा होगा 17,430, जो मैं यहाँ मार्क कर दे रहा हूँ।
ये हमारा पहला टारगेट बन सकता है। और अगर हम ऊपर की बात करें तो यहाँ मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, तो आप यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। सो ये था आपका निफ्टी 50 का। तो हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। सो इसके लिए हमें वन डे के टाइम फ्रेम पर जाना होगा। मैं यहाँ ड्राइंग्स को हटा दे रहा हूँ। सो यहाँ भी एक अच्छा खासा वेव बनते हुए लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो करते मार्केट नीचे गई, और यहाँ एक डब्ल्यू पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दे दिया था, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और फिर मार्केट, मैंने पिछले दिन बताया था कि मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव कर लिया है, तो यहाँ से साइडवेज जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो यहाँ मार्केट बेरिश होकर भी ऊपर निकल गई है हल्की सी। तो यहाँ मार्केट क्या, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ गैप डाउन ओपनिंग भी हुआ था, तो यहाँ मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया है। तो फिर अगर हम इसमें सेंटीमेंट की बात करें तो मार्केट यहाँ बेरिश ही होने वाली है। यहाँ अधिकतर चांसेस है कि मार्केट साइडवेज ही जाएगी। जैसा कि हमने निफ्टी में देखा था, वैसा ही यहाँ बैंक निफ्टी में भी होने के चांसेस ज़्यादा लगते हैं। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट जो हमारा जो इसका हाई था हमारा, वो 42,585, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तभी मार्केट ऊपर की ओर जाएगी। क्योंकि आपको अच्छे मूवमेंट, अगर आपको मार्केट से अच्छा पैसा कमाना है तो अभी ऊपर की तरफ ही अच्छे आपको संकेत दिख रहे हैं पैसा कमाने के। अगर क्योंकि अगर मार्केट नीचे चलती जाएगी तो या तो साइडवेज रहेगी या तो बहुत ही स्लो बेरिश, बहुत ही धीरे धीरे बेरिश होती जाएगी, यानी साइडवेज मूवमेंट देते देते वो बेरिश होगी। तो यहाँ नीचे अगर अगर मार्केट बाई चांस अगर नीचे जाती है तो यहाँ से कमाने के चांसेस उतने नहीं बन पाएंगे। तो आइए हम इसका ऑप्शन चेन देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो ये हमारा ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी का। सो यहाँ हम इम्पोर्टेंट लेवल्स की बात करें तो हमारा 42,500 हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट का काम करेगा, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है हमारे लिए। और अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो हमारा 42,000 मेन सपोर्ट होगा। हमारे यहाँ दो लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, 42,500 और 42,000। 42,000 सपोर्ट का काम करेगा और 42,500 रेसिस्टेंस का काम करेगा। सो अगर आप यहाँ भी देखें तो यहाँ कॉल राइटर्स अच्छे खासी मात्रा में बने हुए हैं और पुट राइटर्स भी बने हुए हैं, यानी यहाँ ज़्यादा चांसेस हैं बैंक निफ्टी में कि मार्केट साइडवेज जा सकती है। लेकिन हमने निफ्टी 50 में क्या देखा कि वहाँ से पुट राइटर्स मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन कॉल राइटर्स अभी भी बने हुए हैं, यानी वहाँ मार्केट वहाँ नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं या फिर साइडवेज के। लेकिन अगर यहाँ देखें तो यहाँ एक न्यूट्रल आपको सेंटीमेंट दिख रहा है कि कॉल राइटर्स भी बने हुए मार्केट में और पुट राइटर्स भी मार्केट में बने हुए हैं, जो कि मार्केट को साइडवेज ले जा सकते हैं, ऐसा प्रेडिक्शन दिख रहा है बैंक निफ्टी में। और हमें अगर इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो हम जाएंगे 5 मिनट पर। तो हमारा जो इसमें इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो इसका हाई होगा जो है 42,360 का। मैं यहाँ इसे मार्क कर दे रहा हूँ। और अगर हम नीचे की तरफ बात करें तो इसका जो नीचे तरफ लेवल होगा वो होगा 42,800 का। तो ये दो इम्पॉर्टेंट लेवल्स है। अगर मार्केट इसको निकालती है 42,800 के लेवल को, सो तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट बन सकता है वो हमारा 40,700 का, 750। मैं इसे मार्क कर दे रहा हूँ। सो अगर मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो हम यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लगाकर अपना टारगेट है जो अचीव कर सकते हैं। सो ये होगा हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का। सो हम स्टॉक्स देख लेते हैं। सो हमारा पहला स्टॉक्स है वो है एक्सिस बैंक। सो हमारा जो दूसरा स्टॉक्स है वो है टाटा मोटर्स का। यहाँ एक मार्केट असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, जैसा आपको दिख रहा होगा चार्ट में। ये एक टाइप का असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है मार्केट में। सो हमारा जो इसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ 472 लेवल तोड़ती है तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, और अगर नीचे में इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करती है मार्केट तो हम नीचे की तरफ जाएंगे। तो हमारे लिए एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है यहाँ पर। सो हम अपने तीसरे स्टॉक्स की बात करते हैं जो हमारा है ग्रासिम। सो ग्रासिम में एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बन रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा है। सो अगर मार्केट इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ब्रेक करती है तो हम इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो ये हमारे 3 स्टॉक्स, जिसमें हमने पहले देखा है एक्सिस बैंक, और दूसरा था हमारा टाटा मोटर्स का, और तीसरा था हमारा ग्रासिम। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसे हेल्पफुल कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर आते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।